ask me this question. आप अपने आप से इतना खुश कैसे रह लेते हो? How do you keep yourself motivated, charged up all the time? How do you keep yourself in a frame of mind where you're spreading so much of a happiness or radiance all around you? Uh, आप इतना खुश कैसे रहते हो? आप अपना ध्यान कैसे रखते हो? आप ऐसा क्या करते हो जो आपको मोटिवेशन खुद से मिले? आप किस चीज से मोटिवेट होते हो? अक्सर बहुत सारे लोग इस तरह से सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा चल आज नीति आज यही बनाते हैं वीडियो और आज इसी बारे में बात करते हैं। बिकॉज अ वाइल अगो, almost a few months ago, I did conduct a workshop with my teachers on making them understand that what life is all about and how we perceive it and how we become. So first and foremost, I'll always say accept yourself as you are. It is okay. आपको जैसा भगवान ने बनाया है, आपको एक बहुत सुंदर मास्टरपीस बनाया है. So accept yourself as you are. And how does that acceptance come? What I try to do is the first thing in the morning when we wake up, and when I wake up, the first thing I do is humble gratitude. Gratitude to Almighty. Gratitude to someone who's made me. I am also a masterpiece among so many masterpieces. So मेरे दिन की शुरुआत थैंक यू से शुरू होती है. तो क्या हम सबसे पहले उस भगवान का शुक्रिया तो कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें थैंक यू बोलने पर एक हैप्पीनेस मिलना शुरू होती है. सेकेंड थिंग, व्हेन वी ट्राई एंड एक्सेप्ट आवरसेल्फ, जब हम इसके बाद वॉशरूम में जाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं, तो जनरली व्हाट आई हैव सीन पीपल डूइंग और आई हैव स्पोकन टू मैनी पीपल डूइंग इज हम अपना चेहरा निहार रहे होते हैं उस टाइम, और हम उसमें खामियां ढूंढ रहे होते हैं, हम उसमें गलतियां ढूंढ रहे होते हैं कि एक पिंपल निकल आया है, मेरा होंठ मोटा है, या मेरे यहाँ पे निशान आ गया है, या whatever. Why? Because we are doubting our own self. And from where does this doubt come? This doubt comes from the people who are around you. This doubt comes from all those who keep telling you तुम्हारी आँख छोटी है, तुम्हारी आँख बड़ी है, तुम्हारी नाक मोटी है, तुम्हारी नाक पतली है, और ऐसे तुम्हारी गर्दन छोटी है, या ब्ला 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 ब्ला. तो हम अपने आप को किसी और की और दुनिया के और लोगों की नजर से अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं. सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं. Have you seen a child? Any child and every child looks so innocent, looks so beautiful, looks so adorable and charming. हमें हर बच्चा प्यारा लगता है. क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक इनोसेंस है, उस बच्चे के अंदर एक निश्चल प्यार है, और वो प्यार उसका अपने आप से है. उसके लिए दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं. So can we start loving ourselves as a child does? Can we start not doubting ourselves, and can we start looking at ourselves that this is what I am and this is how I look beautiful? जो हमें खुद को अच्छा लगे हमें वो करना चाहिए, ना कि जो दूसरे को अच्छा लगे. अगर मेरा दिल है कि मैं साड़ी पहनूं तो मैं साड़ी पहनूं, मेरा दिल है मैं साड़ी नहीं पहनूं, मैं सूट पहनूंगी तो मैं सूट पहनूंगी. मैं हर बार अपनी चॉइसेस दूसरों की वजह से या दूसरों की बदौलत अपने आप को चेंज हमेशा क्यों करती चली जाऊं. I'll quote you an example. For many years I was never cooking brinjals at home because मेरे घर में बैंगन की सब्जी कोई नहीं खाता, किसी को अच्छी नहीं लगती, और मुझे बैंगन का भरता और बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है. So few years ago I just thought and pondered that मैं इतने सालों साल घर में नहीं लेके आती बैंगन just because of the fact nobody likes and appreciates it, and half the time I am cooking all those which is loved, admired or liked by either husband or children or in-laws or anybody in the family. तो क्या मेरी अपनी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? क्या मैं सारी उम्र यही सोचती रह जाऊंगी कि मैं भरता कहाँ खाऊं, कब खाऊं, और मैं सिर्फ अपने लिए ही बाहर हूं तो ऑर्डर क्यों करूं? और मजाक उड़ता था कि बाहर आके कोई भरता ऑर्डर करता है क्या? So that was the time I decided that no, I'll start taking care of my own self too.
and I'll start doing what pleases me the most. So this is the third point. Do what pleases you the most. Appreciate what you want to appreciate, what you feel happy about. Another thing, another life lesson learned. दुनिया की कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बना सकती. दुनिया का कोई भी शैम्पू आपके बाल झड़ने से नहीं रोक सकता. All this is a myth. You know, when I used to travel abroad, I used to pick up the most expensive creams and moisturizers from the duty free in whichever country I visited, just because of the fact I thought that that will be the best one for my face or for my skin. It will lift my face, it will make me more radiant, it will make me more beautiful. And I still remember 20-20 हजार की 25-25 हजार की क्रीम्स खरीद कर लाके सोचती थी कि this is going to do the magic. But it was all a myth. 4 years ago, somebody came in my life. She is one of my idols. और मैंने हमेशा ये देखा और सोचा कि जो उन्होंने मुझे जिस तरह से ढाला, मैं तो बिल्कुल चेंज होती चली गई. Because उन्होंने मुझे जिंदगी का असली वाला शीशा दिखाया. Who was that and who is she? She is none other than a very personal favorite of mine. She is Dr. Payal Sinha. She is a naturopath or a herbal specialist, I'll call it. But she's the one who told me that your real beauty lies inside, and half the things you can get it in the kitchen yourself. So I'll try and rope her in for one of the interviews ताकि वो आए और आपके साथ बात करें और आपका नजरिया change करें. Because many a times I read on the Facebook or on various social sites that which is the best night cream, which is the best day cream, which is the best anti-aging stuff. But believe you me, एक तुच्छ नारियल का तेल, बादाम का तेल does the magic to your skin. Simple besan does the magic to your skin. So we'll take it forward, and once I have an interaction with you, I think आपकी भी आंखें बहुत सारी खुलेंगी, because I have seen her helping lakhs and lakhs and lakhs of women in the country and worldwide. Another thing, please remember, it's okay to have small eyes. It's okay to have fat lips. It's okay to have all your imperfect teeth, distorted teeth. It's okay to have a small neck. It's okay to have less hair. But it's not okay if you don't love yourself enough. So start loving yourself enough. Start appreciating yourself enough. That's going to be a magical thing for you. जिस दिन से आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, उस दिन से आप अपने आप को एक डिफरेंट इंसान पाओगे, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो. आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एंड बिफोर दैट आई जस्ट से वन थिंग, दैट मोर देन द फिजिकल ब्यूटी, टेक केयर ऑफ योर इंटरनल ब्यूटी, बिकॉज दैट्स व्हाट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस. वेरी इंपॉर्टेंटली, एक छोटा सा एग्जाम्पल एंड देन आई विल वाइंड अप. इमेजिन करो कि आप एक सुंदर सी पेंटिंग बना रहे हो, and you have drawn and painted it beautifully, and you take it as a gift to someone you love. और आप उनको वो पेंटिंग गिफ्ट देते हो, और उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे आप उनको गिफ्ट देते हो, वो गिफ्ट खोलते हैं, अनरैप करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पेंटिंग एंड दे स्टार्ट सेइंग इसमें नाक थोड़ी सी मोटी है, इसकी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, इसकी गर्दन थोड़ी सी छोटी है, या इसके होंठ थोड़े से मोटे हैं. इस तरह की अगर बातें कहने लगे, तो जो आपने इतने प्यार से पेंटिंग बनाई है, आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा ना, तकलीफ होगी ना, खराब भी लगेगा. एग्जैक्टली यही होता है जब हम अपने अंदर गलतियां निकालते हैं. हम उस भगवान की पेंटिंग हैं. वी आर द मास्टर पीसेस ऑफ ऑल दैट ऑलमाइटी. उस ईश्वर ने हम सबको ब्यूटीफुल बनाया है. हर एक इंसान के अंदर खूबियां दी हैं. 10 की 10 उंगलियां सेम नहीं है ना, बट हम सबसे प्यार करते हैं ना. सेम वे हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी है.
और हम अपनी खूबियों से जब प्यार करने लगेंगे, उस भगवान ने जो हमें एज अ मास्टरपीस बना के भेजा है, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल रहेंगे एंड थैंक यू बोलेंगे. सो आई एम वेरी श्योर यू विल स्टार्ट रेडिएटिंग. आई एम वेरी श्योर you will start glowing. I am very sure you'll start spreading a lot of love and radiance all around you. ट्राई करके देखना कामयाबी बहुत हद तक मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी. और हाँ, इसका क्या किया जाए, जो बड़ आसपास वाले लोग करते रहते हैं, तो ठीक है, उनका काम है कहना. आपका काम है कान नीचे करके साइड से निकाल देना और फिर सुबह उठ के वापस से अपने आप को कहना आई लव यू. इससे ज्यादा कुछ नहीं. सेल्फ लव इज द बेस्ट लव. नथिंग एंड नो वन कैन एवर इक्वेट इट. नो वन एवर. एंड यस, the only two people who can reach up to this is your mother and your child. और इसके अलावा हर एक छोटा बच्चा अपनी टीचर से, अपने पेरेंट्स से बहुत बेइंतहा प्यार करता है. वो अपनी माँ में कमियाँ कभी नहीं ढूंढता. हम भी अपने बच्चे में कभी कोई कमी नहीं ढूंढते. तो फिर हमने उस ईश्वर के बच्चे में कब से कमियाँ ढूंढनी शुरू की? Stop doing that. Love yourself. Stay blessed, stay cheerful, stay happy forever. And thank you so much for getting connected. और सच मानो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. And I'm thoroughly enjoying this journey and super excited actually. So thank you for getting connected. Please comment box में लिखिएगा आपको अपने अंदर क्या सबसे अच्छा लगता है. और अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, so please mention them all. So God bless, stay happy, stay cheerful. Thank you so much for being there. In case you would want to listen to more on such topics, please mention in the comment box. We will be more than happy and ready to help you and assist you. बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा. Thank you one and all.